नमस्कार दोस्तों, मैं धनंजय और आप देख रहे हैं पायलट्स ऑफ हाईवेज। दोस्तों, दुर्घटना, एक्सीडेंट, गाड़ी है तो एक्सीडेंट होगा ही। ड्राइवर भी मरते हैं, गाड़ियों को भी क्षति होती है। एक्सीडेंट से बचने के कुछ उपाय हैं, कुछ तरीके हैं जिन्हें हम सभी पायलट्स भाइयों को वो पालन करना चाहिए, उन नियमों का पालन करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो डायरेक्ट एक्सीडेंट को बुलावा देती है, या डायरेक्ट उनका एक तरह से कहें तो कोई भी घटना, अगर दुर्घटना होता है या किसी तरह का एक्सीडेंट होता है, उसमें ड्राइवर का या गाड़ी का क्षति होता है, तो उसमें कुछ चीजें ऐसा होता है ना जो डायरेक्ट उस एक्सीडेंट में प्रभाव डालती है। उस एक्सीडेंट में यानी होने का जो कारण होता है वो डायरेक्ट किसी न किसी तरह से कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट कारण होती हैं जिसके कारण से एक्सीडेंट होता है। जैसे सबसे पहला देखिए, मूलतः मैं कहना यह चाहूंगा कि अगर आप चाहते हैं कि आप एक्सीडेंट से बचें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो या तो आपको छोड़ना पड़ेगा या उनको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। अब छोड़ने वाली कौन कौन सी चीजें हैं और अपने जीवन में उतारने वाली कौन कौन सी चीजें हैं, चर्चा हम लोग इसी पे करेंगे। लेकिन मेरा यह मानना है कि कोई भी ऐसा पायलट या कोई भी ऐसा ड्राइवर नहीं है जो ये चाहता हो कि उसके गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो। एक रास्ते पे अगर एक हम आपसे क्या बोले कि मैं अगर जब भी गाड़ी चलाता हूं तो एक छोटा सा कोई जीव भी अगर रोड पे हमको दिख जाए ना, जैसे कोई चिड़िया भी दिख जाए, चिड़िया तो खैर उड़ जाती है, बरसात का टाइम है, ज्यादा देखिएगा मेंढक, अगर मेंढक भी हमको एक दिख जाता है तो कोशिश करते हैं कि उसको किसी तरह से हम बचा दें। क्योंकि हाईवे में अगर आप चल रहे हैं तो आपका स्पीड जो है वो 50-60, अगर 4 लाइन है 6 लाइन है तो 60 से नीचे कोई गाड़ियां ऐसी नहीं है जो रहती है। 4 चक्का वालों की मैं बात नहीं कर रहा, प्राइवेट गाड़ियों की मैं बात नहीं कर रहा, मैं जो भी बात करता हूँ वो ट्रक ड्राइवरों का बात करता हूँ, ट्रक के जो पायलट्स हैं उनकी ही बात करता हूँ। तो ट्रक भी हम लोगों का कम से कम अगर 6 लाइन में आप हैं और दूर दूर तक रास्ता फांका दिख रहा है तो 60, कम से कम तो 60 का स्पीड में गाड़ी रहता ही है। उस बीच में भी अगर कोई ऐसा चीज दिख जाता है, क्योंकि उस स्पीड में कुछ दिखे अचानक आपको और उसको, अगर वो बीच में है तब तो आप पार हो गए, लेकिन अगर ऐसा लग रहा है आपको कि चक्का के नीचे आ सकता है तो फिर भी बहुत सारे पायलट्स को मैं देखा हूं कि वो उसको बचाने का कोशिश करते हैं, जैसे कि मैं भी कोशिश करता हूं बचाने का। तो कुछ चीजें ऐसे हैं जिस पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो ये है कि मोबाइल, ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको, ये इनडायरेक्ट कैसे आपको परेशान करता है, एक्सीडेंट का इसका कारण निकलता है, वो लास्ट पॉइंट जब आप हम लोग समझेंगे तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा। लेकिन मोबाइल ऐसा है कि गाड़ी चलाते समय आपको मोबाइल छोड़ना होगा। बहुत सारे, मैं आज मैं देखता हूं कि 10 में से 7 ऐसे ड्राइवर, जब आप हाईवे पे चलिएगा तो देखिए कि 10 में से 6-7 ड्राइवर आपको ऐसा दिख जाएंगे जो मोबाइल लिए हुए हैं, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़े हुए हैं और गाड़ी चला रहे हैं। तो आप डायरेक्ट एक्सीडेंट को बुलावा दे रहे हैं। जैसे कहावत है कि आप बैल मुझे मार, तो वही हाल आप कर रहे हैं कि भाई हम लापरवाह हैं, लापरवाही कर रहे हैं, घटना मेरे साथ हो जा। ये खुल करके लोग कर रहे हैं आज के समय में। मोबाइल से बचिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तब तक वो ठीक रहते हैं जब तक मोबाइल पे बात नहीं करते हैं। कुछ, हाँ, ऐसा कुछ इमरजेंसी आता है तो जरूर आप बात कीजिए, इमरजेंसी नहीं है तो मोबाइल से बचने का कोशिश कीजिए। जरूरत अगर है फोन उठाने का तो जरूर उठाइए, लेकिन प्रयास कीजिए कि गाड़ी का आपका या तो स्पीड बहुत कम हो या गाड़ी आप धीरे धीरे साइड कीजिए। अगर आपको लगता है कि नहीं 1 मिनट से 30 सेकेंड या 1 मिनट से ज़्यादा हमको बात करना है तो फिर गाड़ी को आप साइड कीजिए, धीरे धीरे साइड करके जितना देर बात करना है बात कीजिए।
क्योंकि देखिए मोबाइल से जब आप बात करते हैं ना तो आपका ध्यान कहीं और होता है। आप जिस शख्स से जो भी बात कर रहे होते हैं आपका पूरा ध्यान उस बात पे होता है, उस शख्स के साथ होता है। यानी उस समय होता क्या है कि आप शरीर से तो प्रेजेंट रहते हैं गाड़ी में, लेकिन माइंड से आप एब्सेंट रहते हैं। एब्सेंट मतलब उपस्थित नहीं रहते आप। शरीर आपका उपस्थित है लेकिन दिमाग आपका उपस्थित नहीं है। तो प्रयास ये करना है कि मोबाइल से आप लोग ज्यादा से ज्यादा बचने का कोशिश कीजिए। दूसरा जो है वो टायर है। देखिए ये तो इंसान की गलती है, इंसान की गलती है। अगर मोबाइल से आप बात कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है, आपकी गलती है। कभी कभी गाड़ी में भी कुछ कुछ ऐसा चीज होता है जिससे आपको बचना पड़ेगा, जैसे टायर। टायर वो भी फ्रंट मतलब अगला चक्का। अगला चक्का भैया अगर कमजोर है आपका, अगला चक्का, दोनों चक्का अगर आपका कमजोर है, वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि आपके गाड़ी का पूरा वजन बर्दाश्त कर सके। कमजोर से मेरे कहने का मतलब है कि या तो घिस चुका है, रेडियल टायर है तो तार दिखने लगा है, मतलब प्लेन हो चुका है, या कहीं से कट फट लगा हुआ है आपके टायर में, साइड कट लगा हो या सामने से कट लगा हो, या आप गिटर दिए हुए तो टायर बहुत कम ही ऐसा कोई एक गाड़ी मिल जाता है, 100 में एक गाड़ी ऐसा मिल जाता है तो गिटर वाला टायर अपने गाड़ी में सामने चक्का में वो भी लगा करके रखता है, लेकिन नहीं रखता कोई। लेकिन फिर भी अगर आपके गाड़ी का फ्रंट चक्का यानी सामने वाला दोनों चक्का जो है वो अगर डैमेज है किसी तरीके से, या वो बहुत पुराना हो चुका है, घिस चुका है, अब उसमें ऊपर रबर नहीं है, जान उसमें नहीं है, तो गाड़ी चलाने से बचे। या तो उसको चेंज कर दीजिए क्योंकि वो खतरा का घंटी है। कब ब्लास्ट करेगा, कब उड़ेगा, आप मान लीजिए 60 के स्पीड में हैं, खींच रहे हैं आप गाड़ी, और उस दौरान पता चला कि आपका सामने वाला टायर जो है वो ब्लास्ट करेगी, आप क्या कीजिएगा, कैसे कंट्रोल कीजिएगा गाड़ी को? दाहिने चक्का अगर ब्लास्ट किया तो गाड़ी दाहिने की तरफ भागेगा, बाएं चक्का अगर ब्लास्ट करता है तो गाड़ी बाएं की तरफ भागेगा। आप कैसे रोक पाइएगा? 60 के स्पीड में आप हैं। ऐसा तो नहीं है कि पूरा रोड फाका है, आप ही एक अकेला है, ऐसा भी नहीं है। बहुत सारी गाड़ियां हैं, 4 लाइन में है तो चलिए एक तरफ से आप जा रहे हैं, लेकिन अगर आप सिंगल रास्ते में हैं तो गाड़ियां आती भी है। सिंगल लाइन में आप एक तरफ से जा रहे हैं, एक तरफ से गाड़ी आती भी तो है। तो फ्रंट टायर अगर आपका कमजोर है या उसमें किसी तरह का कट है तो उस टायर को या तो बदल दीजिए, या फिर भी अगर इमरजेंसी है, चलाना पड़ रहा है, तो अपने स्पीड को कंट्रोल रखिए ताकि घटना दुर्घटना ना हो। दूसरा कि आपका गाड़ी फिट नहीं है। फिट से मेरा कहने का मतलब है कि गाड़ी जो है, कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे मैं एक घटना आपको बता रहा हूं। मैं झारसुगड़ा में आपका गांधी चौक आज से 2 साल पहले की घटना मैं बता रहा हूं। वहां जब मैं गया था तो एक 10 चक्का गाड़ी था, और वहां के मालिक थे, उनसे मैं गाड़ी लिया और गया कोयला लादने के लिए। वहां पे बाएं तरफ में 3-4 कोयला का खदान है, वहां लादने गया कोयला। तो कोयला जब मैं लोडिंग पॉइंट पे लगाया तो उस समय क्या हुआ, पहला तो उस गाड़ी में यह समस्या था कि 3 नंबर गियर और 5 नंबर गियर नहीं लगता था। आप 3 नंबर गियर दीजिएगा नहीं लगेगा, 5 नंबर गियर दीजिएगा नहीं लगेगा, नहीं लग रहा था, लग ही नहीं रहा था। उसके बाद में क्या था कि जैसे कोयला जो लोडर होता है वो जब लोड करने लगा तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि कम से कम 40 किलो तक कोयला मेरे केबिन में गिरा। यानी ऊपर से जहां से केबिन और डाला सटा हुआ रहता है, जहां पे एक बैरियर रहता है, इधर केबिन हो जाता है और इसके पीछे डाला हो गया, तो केबिन ऊपर से ऐसे इस तरह से फैला हुआ था। तो उसमें जहां पे नीचे हम लोग सोते हैं वहां पे कोयला गिरा था, कम से कम 40 केजी कोयला, यानी 1 मन कोयला उसमें गिरा। एक चक्कर ही मैं उस गाड़ी को चलाया, उसके बाद
भैया आप अपना देखिए। तो ऐसा गाड़ी का अगर स्थिति है तो जानबूझ के अपने जान को जोखिम में मत डालिए, मत चलाइए ऐसे गाड़ियों को, क्योंकि देखिए वो गाड़ियां ऐसे ही बर्बाद हो चुकी है, वो मालिक ऐसे ही बर्बाद है। तो आप अपना जीवन क्यों डाल रहे हैं खतरे में? आप अपने आप को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? मत कीजिए, मत चलाइए ऐसे गाड़ियों को जो डैमेज है, क्षतिग्रस्त है। ऐसे गाड़ियों को क्यों चलाना? जो गाड़ियां फिट हैं उनको चलाइए। कोई भी गाड़ी आप पकड़ते हैं तो उससे पहले टायर देख लीजिए, 1 नंबर से लेकर के 6 नंबर गियर तक लगा करके देख लीजिए। गाड़ी में अगर किसी तरह का मेजर दिक्कत है तो फिर गाड़ी को मत चलाइए या मत पकड़िए, ये रिक्वेस्ट है मेरा आपसे। तो दूसरा ये भी एक कारण है, ये गाड़ियों में, ये गाड़ी के लिए है, ये इंसान से गलती होता है, मोबाइल पे आप लगे हुए हैं, तो ये मैं गाड़ी के लिए बोला। तीसरा पॉइंट जो है कि अगर गाड़ी आपका लोड है तो कोशिश कीजिए कि 60 के प्लस नहीं जाए। यानी मेरे कहने का मतलब है कि गाड़ी आपका अगर लोड है और आप रास्ते में चल रहे हैं तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि 60 से ज्यादा स्पीड आप नहीं जाइए। 60 को मेंटेन करके रखिए या 60 से नीचे रखिए, 40 रखिए, 50 रखिए, 60 रखिए, कोई बात नहीं। 60 तक आप लोड गाड़ी को क्या होगा कि कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन 70 और 80 में जैसे आप कांटा चला जाता है आपका, एक तो हर गाड़ियों में भी स्पीड गवर्नर आ रहा है, स्पीड गवर्नर आपको 80 से ज्यादा जाने ही नहीं देता। हर गाड़ियों में जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं, भाड़ा में चलने वाली गाड़ियां, यहाँ तक कि 4 चक्का 4 व्हीलर में भी जो टैक्सी नंबर कमर्शियल नंबर है उसमें भी अभी स्पीड गवर्नर लगा हुआ है। यानी 80 से ज्यादा आप उसको चला ही नहीं सकते। 80 के बाद जैसे आप जाइएगा तो एक्सीलरेटर काम करना बंद कर देगा। तो लोड गाड़ी अगर आपका है, क्योंकि देखिए लोड गाड़ी जब होता है तो एक खाली गाड़ी आप चलाते हैं और एक लोड गाड़ी चलाते हैं। खाली गाड़ी जब आप चलाते हैं, जब आप ब्रेक लेते हैं तो गाड़ी तुरंत रुकता है, लेकिन लोड गाड़ी तुरंत इसलिए नहीं रुकता क्योंकि उस पर माल लोड होता है। खाली गाड़ी का वजन है मान के चलिए 15 टन, लोड गाड़ी का वजन हो गया 50 टन। तो गाड़ी उतना जल्दी, जितना जल्दी की खाली गाड़ी रुक जाएगा ब्रेक लेने से आपका, उतना जल्दी लोड गाड़ी नहीं रुकेगा। और मान लीजिए खुदा ना खास्ता रास्ते में आप चल रहे हैं और आपको तुरंत ब्रेक लेकर के गाड़ी को रोकना पड़ा, कोई जानवर ही आ गया, कोई इंसान ही आ गया, क्योंकि रोड पे आदमी के अंदर से डर खत्म हो गया है। गाड़ी को देख करके पहले लोग जो डरते थे, रुकते थे, देख करके पार होते थे, वो सब आजकल खत्म हो चुका है। आज पैदल चलने वाला आपको हाथ देगा, तुम रुको हमको पहले जाने दो। तो आप कितने लोगों को समझाइएगा? उससे अच्छा है कि आप अपना गाड़ी चलाने का जो तरीका है, जो नियम है, उसमें बदलाव कीजिए और उस हिसाब से चलिए। तो अगर आपका गाड़ी लोड है तो कोशिश कीजिए कि 60 के प्लस आप नहीं जाएं, 60 तक रहें, 60 के नीचे रहें, वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। चौथा जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि नशा में गाड़ी मत चलाइए भैया। ये बर्बाद कर रहा है, आपको बर्बाद कर रहा है। क्योंकि नशा में देखिए जब आप गाड़ी चलाते हैं और दुर्घटना होता है, अगर आप मोबाइल से बात करते हुए अगर दुर्घटना होता है तो आप उसके जिम्मेवार हुए। ये टायर उड़ता है, गाड़ी अनफिट है, घटना होता है तो चलो समझ में आता है। लोड गाड़ी 60 के ऊपर आप ले जा रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ भी आपका ही फॉल्ट है। नशा करके गाड़ी चला रहे हैं तब भी यहाँ पे भी आपका ही फॉल्ट है। क्योंकि देखिए ना, एक्सीडेंट में बस 2 चीजें होती है। पहला क्या होता है, ड्राइवर, और दूसरा होता है ट्रक या कोई भी गाड़ी। कोई भी गाड़ी हम मान के चलते हैं कि कोई भी गाड़ी। घटना कैसे होता है, आप गाड़ी चला रहे हैं, गए किसी जगह टकरा गए,
या किसी को ठोकर मार दिए तो घटना हुआ। मेरे कहने का मतलब है कि आप न जाकर के किए, गाड़ी आप चला रहे हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पाए, जिस वजह से जाकर के आपके साथ दुर्घटना हुआ। हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई और आपको आकर के ठोक दिया, तो उस स्थिति में भी या तो वो नशा किया है, अगर आप सही हैं तो या तो सामने वाला नशा किया है। आप जाकर के कहीं दीवार में ठोक दिए, कहीं ब्रेक ढलान पे आप सीधे लुढ़क गए, कहीं दीवार में मार दिए, डिवाइडर में मार दिए, तो यहां तो गलती आपकी है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ठीक चल रहे हैं, सामने वाला आपको आकर के मार दिया, तो है तो वो भी एक ड्राइवर है, तो उसके पास भी एक गाड़ी। तो दोनों स्थितियों में देखिएगा तो गाड़ी और ड्राइवर, और गाड़ी को चलाता कौन है? गाड़ी कहाँ घूमेगा, कहाँ रुकेगा, कहाँ चलेगा, कहाँ वो ब्रेक लेना है, मतलब पूरे तरह से गाड़ी को, एक उतने बड़े गाड़ी को कंट्रोल कौन करता है? तो एक ड्राइवर कंट्रोल करता है। और ड्राइवर के अंडर में गाड़ी होता है। ओवर स्पीडिंग जब आप करते हैं तो देखिए 60 तक अगर आप चलाते हैं तो 60 तक गाड़ी आपके कंट्रोल में होता है, लेकिन जैसे 60 का कांटा आगे बढ़ने लगता है ना, तो फिर आप धीरे धीरे गाड़ी के कंट्रोल में जाने लगते हैं। तो फिर उसके बाद आपके हाथ में नहीं रह जाता, फिर वो गाड़ी के हाथ में चला जाता है। फिर गाड़ी को जहां मन करेगा वहां मारेगा, जहां मन करेगा वहां ठोकेगा। अगर आप कंट्रोल कर पाए तो ठीक। ज्यादातर केस में 60 प्लस आप जा रहे हैं और अचानक से कोई अगर घटना या आपके सामने कुछ ऐसा स्थिति आ जाता है जिसमें आपको अचानक ब्रेक लगा करके गाड़ी को रोकना पड़े, तो उस स्थिति में भैया आप नहीं कंट्रोल कर पाइएगा, जिसका नतीजा होगा कि आप कहीं ना कहीं जाकर के ठोकिएगा। तो किसी भी गाड़ी को एक ड्राइवर चलाता है, एक ड्राइवर के कंट्रोल में ही होता है। तो अगर उस गाड़ी से कोई दुर्घटना होता है तो सीधे तरह से कोई भी हो, उसका पूरा से पूरा जिम्मेवारी कहाँ जाता है? एक ड्राइवर के पास जाता है। पांचवा पॉइंट जो है वो ये है कि आप खुद स्वस्थ रहिए और अपने दिमाग को स्वस्थ रखिए। दिमाग को स्वस्थ रखिए। भाई बोलिए ये क्या बात कर दिए ड्राइवर साहब कि खुद स्वस्थ रहिए, समझ में आता है, दिमाग को स्वस्थ रखिए, यानी दिमाग को न्यूट्रल रखिए। न्यूट्रल से कहने का मतलब है गाड़ी को जैसे आप न्यूट्रल रखते हैं, गाड़ी को जब आप न्यूट्रल रखते हैं और हैंड ब्रेक गिरा देते हैं तो आपके दिमाग से ये डर खत्म हो जाता है कि मेरा गाड़ी कहीं ढूलेगा, आगे पीछे होगा। होता है ना, आपका गाड़ी है, आप गाड़ी कहीं खड़ा किए, न्यूट्रल किए और उसको हैंड ब्रेक गिरा दिए, तो अब वो गाड़ी क्या थोड़ा सा भी 1 इंच ना आगे जा सकती है ना 1 इंच पीछे आ सकती है, यानी वो न्यूट्रल कंडीशन में। तो उसी तरह से गाड़ी जब भी चलाएं तो अपने दिमाग को न्यूट्रल रखिए। न्यूट्रल से कहने का मतलब है मेरा कि देखिए हमारा दिमाग जो होता है ना 2 ही जगह भागता है। इंसान का जो दिमाग होता है वो 2 जगह भागता है सबसे ज्यादा। पहला भागता है कहाँ? आने वाला कल में, आने वाला कल, और यहां जब नहीं घुसेगा तो पीछे भागेगा बीते हुए कल में। बीते हुए कल में आपका दिमाग कहीं भी कभी भी आप देखिएगा, आप कभी भी देखिएगा, जितना देर आप सोचते हैं उतना देर या तो आपका दिमाग आने वाला कल के बारे में सोचेगा, आने वाला कल के बारे में सोचेगा तो डेफिनेट आपको टेंशन देगा, बीते हुए कल के बारे में सोचेगा तो भी आपको टेंशन देगा, गुस्सा देगा, ये सब देगा। ये दिमाग का हम लोग का फीचर है। जैसे गाड़ी का फीचर होता है ना, जैसे गाड़ी का फीचर होता है, नया नया गाड़ी आता है तो जैसे BS6 में फीचर है ना जी, उसका एक अलग है, उसका साइलेंसर अलग है, उसका इंजन का मॉडल थोड़ा सा अलग है, फीचर है उसका। तो उसी तरह से ये हम लोग का दिमाग का फीचर होता है। क्या फीचर होता है? या तो ये आने वाले कल के बारे में सोचेगा या तो ये बीते हुए कल के बारे में सोचेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका दिमाग, जैसे रोड पे जब आप चल रहे हैं
मेरे कहने का मतलब समझिए कि जब आप रोड पे चल रहे हैं तो आने वाले समय के बारे में मत सोचिए और बीते हुए समय के बारे में भी मत सोचिए, क्योंकि इसको भी आप बदल नहीं सकते। जो आने वाला समय है, क्या होने वाला है आपके साथ, वो आप बदल नहीं सकते। जो बीत गया उसको भी आप बदल नहीं सकते। तो मेरे भाई, रोड पे ध्यान दीजिए ना, रास्ते पे ध्यान रखिए, ना आने वाले कल के बारे में सोचिए, ना बीते हुए कल के बारे में सोचिए। जब ये नहीं सोचिएगा तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग रास्ते पे रहेगा, यानी आप गाड़ी के साथ हो जाइएगा, गाड़ी से कनेक्ट हो जाइएगा। फिर कब कितने नंबर गियर की जरूरत है ये आप नहीं भी लगाइएगा तो आपका हाथ अपने आप लगा देगा, यानी कि आप कनेक्ट हो चुके हैं गाड़ी से। ये बात बहुत लोगों को अटपटा लगेगा, मेरा बहुत लोगों को अटपटा लगेगा ये जो 5वां पॉइंट है, लेकिन सारा खेल यही है दोस्त। एक्सीडेंट का सारा खेल यही है। गाड़ी चला रहे हैं तब तक घरे से फोन आ गया कि फलना मुखिया जो है 2 कट्ठा खेत था उसको जोत दिए हैं। अब फोन उठाया, खेत जोत दिया, हो गया खेल शुरू। अब आपका दिमाग, आप हैं, आपका शरीर गाड़ी पे है, लेकिन आपका दिमाग फिर चला गया 2 कट्ठा खेतवा में। घर नहीं ढलाया, फलानवा 4 गो गाड़ी ले लिया, हम अभी 1 गो रखे हैं। आगे भाग रहे हैं ना आप। फलानवा 4 गो गाड़ी ले लिया, हम अभी 1 गो रखे हैं, तो दिमाग कहाँ भागा? आगे भागा। फलना मालिक से 5,000 रुपया मांगे थे, नहीं दिया हमको, जरूरी था हमको, नहीं दिया। कहाँ गया दिमाग आपका? पीछे। इन सब से बचिए। देखिए, जागरूक होइए। आज का समय, आप रास्ते पे चल रहे हैं, आप देख रहे हैं, हर चीजों को आप देख रहे हैं, कैसे कैसा ऐसा दुर्घटना हो रहा है आज के समय में। पहले उतना गाड़ियों में स्पीड नहीं था, उतना ढंग का रास्ता नहीं था, तो एक्सीडेंट होता था तो ज्यादातर केस में लोग बच जाते थे। ऐसा एक्सीडेंट हुआ जहां पे पूरा गाड़ी बर्बाद हुआ, तभी कोई ड्राइवर का उसमें क्षति होता था, नुकसान होता था। लेकिन आज का समय ऐसा है कि इतना ना स्पीड है गाड़ियों में कि एक्सीडेंट का मतलब अगर टकराया गाड़ी तो निश्चित है। उसमें भी इतना ना वायरिंग दे दिया है कि अगर किसी तरह से वायरिंग में शॉर्ट हुआ, आग लग गया गाड़ी में, तो फिर आप कूद नहीं पाइएगा, भाग नहीं पाइएगा। आप प्रेजेंट रहा कीजिए मेरे भाई। गाड़ी जब भी चलाते हैं तो आप अपने दिमाग और शरीर दोनों को एक साथ रखा कीजिए अपने गाड़ी पर। दोनों को एक साथ रखा कीजिए अपने गाड़ी पर। और ये 5 चीजें अगर आप सुधारते हैं तो 90%, मैं तो कहूंगा 95% एक्सीडेंट का जो है ना वो कम हो जाएगा। 5% में कोई दूसरा ही आपको आकर के ठोकेगा, वो भी बच जाइएगा। अगर दिमाग और शरीर दोनों स्टीयरिंग पे है तो वो भी आप बचा लीजिएगा, क्योंकि अचानक से कोई आकर के नहीं ठोकेगा। उसका रवैया आपको बताएगा कि वो डिसबैलेंस हो रहा है, या तो वो नशा में है और वो कहीं ना कहीं ठोकेगा। तब तक आप सतर्क हो जाइएगा, आपको समय मिल जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, ध्यान और होश में गाड़ी चलाइए। जय हिंद, भारत माता की जय।